हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप सबके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो मेरा खुद का रियल हॉरर एक्सपीरियंस है। जी हाँ, आपको लगता होगा कि अब हॉरर चल रहा है हर जगह तो ये हॉरर बता रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत पहले टाइम से सोच के रखा था कि जैसे ही मैं यूट्यूब पे आऊँगी मैं ये अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। इसलिए नहीं कि सच है झूठ है, बल्कि बस मेरे को शेयर करना है बिकॉज़ मैं आप सबको अपनी फैमिली मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये आप सब तक बात आए। मैंने सोचा था कि मैं आप सबको ये बात बताऊंगी एज अ यूट्यूब फैमिली, इसलिए मैं यहाँ पे आप सबको ये बात बताने आई हूँ। सो गाइस, जब भी हम हॉरर बोलते हैं या एक्सपीरियंस भी बोलते हैं तो हम लिटरली वहाँ तक चले जाते हैं। क्योंकि अगर मैंने बोल दिया एक हवेली थी, आप लोग सोचोगे अरे वो तो सिर्फ एक हवेली ही थी ना। लेकिन हम लोग उस टाइम पर जिस पर बीती होती है वो उस जगह तक महसूस कर सकता है। लिटरली आपको अभी मजाक लग रहा होगा, बट जब हम बोलते हैं तो गाइस गूज़बम्स आ रहे हैं थोड़े बहुत। थोड़ा वियर्ड भी लग रहा है। मुझे पता है अगर मैंने ये सब शेयर कर लिया ना तो थोड़ा बहुत नाइटमेयर रात को होने वाला है। मुझे सारी चीज़ें रिपीट आप सबके साथ बता दी मैंने एक बार, मैं भूल जाऊंगी, मैं सो जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि पूरे दिन में जो भी होता है कभी कभी हम सोचते हैं। भाई अभी सोच रही हूँ कि बोल तो दिया है कि बताना है, तो मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ, क्या करूँ। भगवान जी, हनुमान जी, जय श्री राम बोल के आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ अपनी ही स्टोरी, अपना ही एक हॉरर एक्सपीरियंस। सो ये जो बात है, सो गाइस ये जो बात है वो काफ़ी पुरानी है, अभी की नहीं है। ये मेरे स्कूल टाइम की बात है, जब मैं खुद 9th स्टैंडर्ड में थी। मीन्स 10th आने वाला था, मैंने 9th के एग्ज़ाम दिए हुए थे। एंड क्या होता है ना, हम लोग मेरी बेस्ट फ्रेंड है, यहाँ चाहूँ तो उसका नाम ले सकती हूँ, वो तो बोलेगी तुम मेरी सहेली है, ले ले, कुछ नहीं होता। बट उसकी फैमिली का क्या सोचेगी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नाम नहीं ले रही हूँ। आई होप द वॉइस आप सबको आ रही होगी। और ये मेरी स्कूल टाइम की स्टोरी है। मैं और मेरी फ्रेंड, मैं और मेरी जो स्कूल की फ्रेंड है, हम एक साथ थे। मीन्स होता है यूनियन टाइप। बेस्ट फ्रेंड है, हर जगह साथ जाना, हर बात एक दूसरे से शेयर करना, ये सभी था। तो सो गाइस, इट इज़ थर्ड टाइम, मतलब लिटरली कोई माने या ना माने ये मेरा थर्ड टाइम है कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं वीडियो को शूट करूँ, बट पता नहीं क्यों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया था उसके बाद हाफ ही, मतलब थोड़ा सा ही रिकॉर्ड हो पाया था। क्योंकि जब हम बात करते हैं, मैंने बताया था कि हम लोग उस इंसिडेंट तक हम चले जाते हैं। तो वही है कि एट प्रेजेंट हम अभी भी मैं बताने का कर रही हूँ, इट्स थर्ड टाइम, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया उसमें थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया, अचानक से फिर फ़ोन की बैटरी चार्जिंग ख़त्म हो रही थी, तो मैं बोला चलो ठीक है। ऑन द स्पॉट एट दैट मोमेंट ओनली ऐसा हुआ कि लाइट ही बंद हो गई। मीन्स आप खुद सोचो कि ये क्या है। मैं ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर देते हैं। उस दिन मेरे को रात को थोड़े से नाइटमेयर्स आए थे रिलेटेड टू दैट थिंग। ऐसा लगा था कि मैं आज भी खुद से, मैं बोल रही हूँ, मेरे को लगा कि मैं आज भी खुद उस प्लेस पे हूँ। इनफैक्ट मेरी मेरी बहन से मेरी बात हुई। मेरी जो सगी बहन है, मैंने उसको बताया था कि मैं एक हॉरर है जो मेरे साथ बचपन में थोड़ा सा था, तो वो मैं बताऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने बोला ठीक है। तो मैं बोला उससे, मैंने अभी शूट करके आई हूँ और मैंने बोला लाइट बंद हो गई है अभी। तो शी यूज़ टू टेल डोंट रिकॉर्ड, कुछ और कर ले बहन, बट ये बात मत बता, बिकॉज अगर इससे कुछ भी थोड़ा बहुत हार्मफुल या ऐसा हो रहा है तो रिकॉर्ड ही मत करो और नहीं बता। तो मैं बोला नहीं नहीं, गणेश जी, बजरंग बली जी, भगवान है हमारे साथ, कुछ नहीं ऐसा है। और थोड़ा सा लाइट बंद हो गया है और कुछ नहीं है। और ये भी था, मैंने उसको बोला कि अगर मैं रिकॉर्ड करके आप सब तक बता दूंगी ना तो मेरे को नाइटमेयर्स भी आ सकते हैं।
कंटिन्यूइंग टूवर्ड्स द रियल एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, थोड़ा सा लाइट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, जो कि मैंने ऐसे ही लाइटिंग का जो सेटअप रखा है उसमें। तो मैं जल्दी जल्दी ट्राई कर रही हूँ, जितना हो सके आप लोग समझ जाना। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आप तक ये बात पहुँचा दूँ। सो और मैं एडिट भी बिल्कुल नहीं करूँगी, जो जैसा है वैसा का वैसा ही मैं अपलोड कर दूँगी। इफ़ देयर इज़ एनी ग्लिचेस या कुछ भी, वो आप मैनेज कर लीजिएगा। सो तो स्कूल की बात है, ठीक है। आपको जो भी फैक्ट आप सुन सकते हो। उसके बाद क्या होता है, तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला कि हम लोग चर्च चलते हैं, बिकॉज चर्च बहुत ही प्यारा है। ऐसे हमने मूवीज़ में देखा होता है, सॉन्ग्स सुने होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने बोला कि ठीक है, चलते हैं, कोई बात नहीं। तो अब तक फर्स्ट राउंड में एक एक स्टेप आपको बता रही हूँ। अब तक फर्स्ट जो राउंड था वो नहीं आया हुआ था, और हम लोग चले जाते हैं। उस दिन कुछ खाया भी होगा या नहीं, जैसे कि मैंने बताया था कि सिंधी डिश वगैरह रहता है, वो चाट, सिंधी भला चाट था, वही। तो हम लोग जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट समझो मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ कि हम लोग ने चर्च देखा। लिटरली बोल रही हूँ, काफ़ी अच्छा चर्च था। वाइट और ब्लूइश कलर का चर्च था, और प्लस सिंबल था एज अ क्रिस्टियन का। तो मैं अंदर गई। डोर्स ना ओपन ही थे मोस्टली, और 12:30 बजे, एक दोपहर का 1 बजा हुआ था। 12:30 to 1 हुआ था उस टाइम। हमें 12:45 तक हमें छुट्टी मिलती थी स्कूल से, तो वही टाइम था। होता क्या है, हम लोग जब गए ना चर्च में, तो वहाँ पर कुछ भी ऐसे था नहीं कि मतलब कोई लोग नहीं थे बेसिकली। सिर्फ तो हम लोग को थोड़ा डर लग रहा था कि यहाँ पे कोई है नहीं, और हम लोग ऐसे आ गए हैं, तो मतलब कुछ नहीं, हम लोग ऐसे दर्शन कर लेते हैं वहाँ पर और फिर चले जाएंगे। तो दर्शन अभी प्लस सिंबल था, और जीजस भी थे वहाँ पे। तो इतना पता है भाई, जीजस का होता है। तो हम लोग मैं और मेरी फ्रेंड तो ऐसे हाथ जोड़ के नॉर्मल सी प्रेयर कर ली, और हम लोग बाहर आ रहे थे। तो हंसी मजाक में मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही थी कि इनमें मतलब हर एक का अपना अपना वे होता है कि प्रे करने का, बट हम लोग जैसा है, हम लोगों को जो भी है, हम प्रे करके नॉर्मल से हम लोग चल रहे हैं। तो हम जा रहे थे, तो चर्च में बेंचेस थी, 4 to 5 बेंचेस पड़ी हुई थी। ये साइड बेंचेस एंड ये साइड बेंचेस, एंड सामने ऐसे जीजस थे। और फिर फर्स्ट फ्लोर था, और फर्स्ट फ्लोर के इधर लाइब्रेरी जैसा कुछ था। फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी जैसा कुछ था। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ द माइक यहाँ वहाँ कर रहे हैं ना, तो फिर ग्लिचेस आ जाएंगे, आपको आवाज़ कम ज़्यादा आ सकता है। तो हम लोग वहाँ पे मैंने बोला चल बुक्स वुक्स रहेंगी, लाइब्रेरी थोड़ा देख लेते हैं। उसने बोला नहीं नहीं, चल चल भाई, ऑटो आ जाएगा। और फिर मेरी फ्रेंड ने बोला ठीक है चल देखते हैं, मैं क्या पता कोई इंटरेस्टिंग बुक मिल जाए हमें, गॉड से रिलेटेड होता है ना, कि भगवान जी की कोई बुक को। और उस टाइम ना मैंने भगवद गीता एंड ये जो गॉड की बुक्स होते हैं वो कम ही मेरे को पता था। स्टोरीज बाकी पता थी, और उस टाइम जो भी टीवीज़ में आता था वो मैं टीवी वगैरह में देख लेती थी, ऐसा था। तो ये भी बात सही है। तो उसने एक बुक लिया, और मैंने भी एक बुक लिया। तब तक क्या होता है, वहाँ पे जो क्रिश्चियन करके जो फादर होते हैं ना, इनमें फादर रहते हैं, वो आ गए। हमने जब बुक लिया तभी आए थे। तो उन्होंने बोला आप क्या कर रहे हो, कौन हो। तो हमने बोला हम लोग वैसे ही चर्च विज़िट करने हैं, और हम ये बुक हम देख रहे हैं, तो क्या हम ये बुक ले सकते हैं, मतलब लेकर जा सकते हैं, हम फिर ये रिटर्न कर देंगे। तो उन्होंने बोला आप ये बुक लेके जा सकते हो, नो नीड टू रिटर्न, ये यहाँ पर गॉड की है, आप लेकर जा सकते हो, कोई बात नहीं है। तो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसे कैसे, और ना मैम बहुत सारी बुक्स थी, अगर एक दो बुक कोई लेकर भी जाए तो कुछ वो नहीं था इशू वगैरह, और कोई लेकर रीड करके रिटर्न भी करके जाए तो भी कोई इशू नहीं था। सो आफ्टर दैट क्या होता है, वी वर लाइक हैप्पी कि हमको बुक मिल गई, और हम लोग खुशी खुशी जा रहे थे। तो उन्होंने बोला मैंने बोला बस हमें सिर्फ ये बुक चाहिए। तो हम लोग और उन्होंने बोला कि अभी हमारा ये बंद करने का टाइम है, और आप लोग अभी भले यहाँ से जा सकते हो। तो मैं और मेरी फ्रेंड वैसे भी हमको भी लेट हो रहा था, तो हम लोग गए गए में उसने एक बुक लिया और मैंने एक बुक लिया। दोनों बुक्स के नाम वगैरह मेरे को भी सच्ची में याद नहीं है। और मैं अगर जब भी एक सेकेंड ना, यहाँ पे थोड़ा सा स्टक हो रहा है। जब भी यहाँ पे थोड़ा स्टक हुआ, जब भी मैं उस बुक को याद करने की कोशिश करती हूँ या ऐसा कुछ भी, तो मेरे को बुक का नाम याद नहीं आता। बस चर्च एंड जो भी एटमॉस्फेयर आपको बता रही हूँ वो सभी था।
आफ्टर दैट हम लोग आ जाते हैं भागते भागते, तो पता चलता है कि फर्स्ट राउंड में हम जाने वाले थे वो तो चला गया। अभी जो सेकंड राउंड है ऑटो का उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो जो फेलोज होते हैं, फ्रेंड फेलो टाइप जैसे रहते हैं कि दो लड़कियां थी और भी जैसे ऑटो में जाते हैं लड़कियां लड़के साथ में जाते थे। सो क्या होता है वहाँ पे, आई वॉज इन नाइन्थ एंड जो मेरी फ्रेंड थी वो भी ऑटो में जाती थी। शी वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, एक साल मुझसे बड़ी थी, एज अ दीदी, मैं उसको दीदी ही मानती थी। और वो बहुत अच्छी लड़की थी, एकदम ऐसे दबंग स्टाइल, किसी को भी मारना, ऐसे कुछ भी बोल देना, ऐसे होते हैं ना गर्ल्स, वैसी थी फुल। तो उसने बोला किधर गए थे तुम लोग? तो मैंने उसको बोला कि मैं अपने लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। तो मैंने बोला हम लोग ना चर्च गए थे, हम लोगों ने सिर्फ मूवीज़ में चर्च देखा है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, आज हम लोग रियल में चर्च होकर आए। तो उसने बोला कौन सा चर्च? तो मैंने बोला हमारे स्कूल के पीछे साइड है, आप चाहो तो आप भी जा सकते हो। तो उसने बोला तुम लोग कुछ छुपा रहे हो? तो हम लोग बस बैग में ही डालने वाले थे वो बुक। तो उसने बोला तुम लोग कुछ छुपा रहे हो? तो मैंने बोला नहीं, क्या छुपाएंगे, बुक बुक है, मैंने बोल दिया। तो उसने बोला हाँ हाँ हम लोग वहाँ पे गए तो हमें ये बुक मिली है और हम लोग इसको रीड करेंगे और हम चाहें तो इसे अपने पास ही रख सकते हैं, ये मेरी फ्रेंड ने उसको बताया। तो बाकी भी जो थे वहाँ के लोग, उन लोगों ने सुन लिया। तो उनमें से ही किसी ने बोला कि ये जो तुम लोग बुक ऐसे ही कोई भी बुक नहीं लेके आ सकते हो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। और ऐसे कैसे कि तुम आप लोग मीन्स ऐसे बुक लेकर आ गए हो? मैंने बोला हम लोग सिर्फ रीड करने के लिए एज अ स्टोरी हम लोगों ने बुक लिया, हम लोगों ने कुछ ऐसे उस हिसाब से नहीं। और हुआ तो हम बोले वापस भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो लोग थे ऐसे फेलोज, उन्होंने उस गर्ल ने बोला कि ऐसी कोई भी बुक नहीं लेते हैं। और फिर वो लोगों ने ऐसे मिथ डाल दिया कि एक बार एक लड़की ने ऐसे बुक लिया था, उसने रीड करना स्टार्ट किया। तो उसके घर पे आधी रात को कुछ मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया था कि बुक की वजह से कोई अ, जय श्री राम, जय हनुमान, बुक की वजह से कोई एंटिटी आ गई थी, ऐसा उसने मतलब बोला। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ये तो भगवान की ही बुक है। तो उसने बोला और ना हम लोग इनमें ऐसा रूल होता है, कुछ कुछ बुक्स में ऐसा रूल होता है कि अगर हमने कोई बुक स्टार्ट की है पढ़ना तो हमें वो कंप्लीट ही करनी होती है। तो इसका भी कुछ ऐसे ही रूल वो बोल रहा था कि ऐसे भी हो सकता है कि तूने ये बुक्स ली है और अगर तूने इसे छोड़ दिया तो मीन्स तेरी डेथ कंफर्म है, लिटरली ऐसा बोल दिया था उन लोगों ने। तो मैं और मेरी फ्रेंड एक दूसरे को देख रहे थे, अभी अभी हमारी डेथ कंफर्म है, ये क्या हो रहा है भाई, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? तो बहुत ज़्यादा ये लाइन सुन के कि आपकी बुक्स पढ़ने से आपकी डेथ हो सकती है, ये लाइन सुन के ना मतलब कान और ऐसे बहुत हो रहा था कि क्या हो गया, हमसे गलती हो गई क्या? फिर उसने बोला कि एक काम करो, और दूसरी बात बताई कि अगर समझो हम लोग नॉनवेज, कोई नॉन वेजिटेरियन है, आप नहीं खाते ठीक है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में अगर नॉनवेज आ जाता है विच इज़ मेरे इसमें तो नहीं खाते, बट जो आस पड़ोस वाले भी अगर खाते हैं, मेरे इसमें पहले खाते थे, अभी तो हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। तो उन अगर आस-पास भी अगर समझो मैंने बुक रीड किया और मेरे को वो बुक जो है वो मेरे को सेफ़ प्लेस पे रखनी है। सेफ़ प्लेस इन द सेंस कि एक तो बुक कंप्लीट करनी है, ऊपर से उस बुक को मेरे को सेफ़ प्लेस पे रखना है उसने बोला, क्योंकि भगवान की बुक है। और अगर मैंने समझो बुक ले ली और नॉनवेज आजू-बाजू आ जाता है ऐसा कुछ, तो एंटिटीज़ का आना कन्फर्म है। ऐसे मेरे को वहाँ पे बोल के डराया क्या था या क्या? बट मेरे को ये था कि ऐसे कैसे हो सकता है? और उसने बोला अगर ये बुक ली है तो रीड करके ही छोड़ना, वरना तू देख ऐसे हो चुका है मेरे किसी फ्रेंड के साथ, ऐसे बोला गया था वहाँ पे फ्रेंड्स लोगों ने, जो भी ग्रुप था वगैरह। तो मैंने बोला अरे बाप रे। तो जो वो दीदी थी उसने बोला एक काम करो, तुम लोग इन सब में मत पढ़ो, ये बुक जहाँ से ली है रिटर्न करके आओ, अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ ऐसा ना हो। मतलब एक बुक पढ़ने से यार किसी की डेथ हो सकती है, ये सुन के ही ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि ये क्या हो गया हमसे कि हमने गलती कर दी वगैरह। हम लोग एकदम स्पीड में बिना कुछ सोचे समझे, लिटरली बता रही हूँ, मैं और मेरी फ्रेंड एकदम स्पीड में भागे उसी चर्च में। डोर्स क्लोज थे, मैंने और मेरी फ्रेंड ने डोर्स ऐसे ऐसे नॉक किए एंड फादर केम। तो फादर ने इंग्लिश हमें आती थी बोलना, बट एकदम प्रोफेशनल टाइप नहीं थे, बट हम लोगों ने फिर इंग्लिश में हमको उन्होंने पूछा व्हाट हैपन, व्हाई यू आर हियर अगेन एंड रिटर्न। सो तो मैंने सो आई डोंट वांट दिस बुक।
एंड द फादर टोल्ड बाय सॉरी इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटिंग दिस लाइन्स मीन्स मैं इंग्लिश में बोलती जा रही थी। तो फादर ने मुझसे पूछा आप लोग यहाँ पर फिर से क्यों आए हो? तो मैंने बोला हमें बस ये बुक नहीं चाहिए। तो फादर ने बोला क्यों, आपको ये बुक क्यों नहीं चाहिए? दिस कन्वर्जेशन वॉज इन इंग्लिश, ओके। मैं इंग्लिश में बोलूँ नहीं बोलूँ आई डोंट नो। मैं डायरेक्ट अपलोड करूँगी, क्लास में कुछ भी एडिट करने भी बैठूँगी ना, नहीं हो पाएगा। आज तो रिकॉर्ड करके ही रहूँगी, बता कर ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा। इस जय श्री राम जय हनुमान, ओके। उसके बाद क्या होता है, हम लोगों ने बोला वी डोंट वांट दिस बुक एंड सो फादर टोल्ड व्हाई यू डोंट वांट। सो मैंने बोला बिकॉज माई फ्रेंड इज टेलिंग this book is really haunted and if we will start reading book we have to definitely end this book. Then father told it's okay, you start reading, then you should end this or complete the book. So after that बस मैंने बोला हमको कुछ भी हो जाए मेरे को ये बुक नहीं चाहिए एंड माई फ्रेंड इज ऑल्सो। मैंने उनके हाथ में देती थी और उसने भी ऐसे दे दिया। तो उसने बोला आप लोग बुक क्यों वापस कर रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो मैंने बोला मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं अगर हमने ये बुक स्टार्ट की हमें एंड करना होगा और इस बुक के अगर ये बुक हमने अपने पास रखी तो हमारे आसपास नॉनवेज नहीं आना चाहिए। जो भी बात की हम लोग एकदम ऐसे थे कि जो भी है भाई बोल दे क्या होगा। तो बस मैंने भी बोल दिया कि अगर हम लोगों के पास ये बुक रही तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। एंड माई फ्रेंड उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला यार 315 या 320 जिसने भी स्टोरी बताई गई बुक से रिलेटेड उसने स्ट्रिक्टली बोला कि 315 या 320 यू गेट एंड नॉक ऑन योर डोर। भाई 3 बजे कौन आता है? 3-3 15 बजे चोर भी आएंगे ना तो कभी दरवाजे से नहीं आएंगे, विंडो कूद के आ सकते हैं, बट दरवाजे से एंड ना बहुत ज़्यादा नॉकिंग होगी एंड वी हैव टू ओपन द डोर एट एनी कॉस्ट। मतलब ये क्या था? तो मैंने उनको बोला कि बस हमको ये बुक नहीं चाहिए, अगर हमने ये बुक ली और हमने बुक रीड की तो 3 बजे कोई ना कोई आएगा एंड वी डोंट वांट दिस, प्लीज़ टेक इट। तो वो बोल रहे थे कि क्या पता भगवान जी आ गया हो, क्या पता गॉड आ गया हो। हैं मतलब क्या है ये? मेरी फ्रेंड ने बोला भाग। मैंने भी बोला तू भी भागना, कुछ भी हो जाए बस बुक मत लियो और भागियो। भागना मतलब ऐसे। तो हाँ ये सब हुआ। तो वो बोल रहे थे नो नो आपने लिया है तो आपको लेना ही पड़ेगा बुक, ऐसे रिटर्न नहीं कर सकते और आपको रीड करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। वो हमें बुक पता नहीं क्या था उनको ऐसा कि वो हमें बुक देना ही चाहते थे। देयर वॉज मीन्स बुक लिया है तो लेना ही पड़ेगा। अरे भाई नहीं चाहिए अभी बुक। एक होता है कि क्यूरियोसिटी की बुक चाहिए, फिर रहता है कि नहीं भाई नहीं चाहिए, ऐसी डरावनी बुक्स तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, भगवान से बचा दे। उसके बाद क्या होता है हम लोग भागे लिटरली। वो उन्होंने बोला कि 3 बजे भगवान आएंगे। भाई भगवान जी तो कभी भी आ सकते हैं। एग्जैक्ट 3:15 ये देख सकते हो लाइट अभी भी पूरा मतलब जो मैंने कनेक्शन किया है ना पूरा ऐसे गिर रहा है। सो आई हैव टू मैं ऐसे पकड़ के अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। जय श्री राम जय हनुमान। 3:15 बोला भी नहीं जा रहा तो यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे अजीब वियर्ड हो रहा है। बस आप लोग स्टोरी समझ गए होंगे कि ऐसे भी बुक्स होते हैं। सो इन सब से आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिए, ओके। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। फिर हम लोग भागे, ठीक है। अब आप सब लोगों को क्यूरियोसिटी होगी उसके बाद क्या हुआ। और हम लोग तो 9th स्टैंडर्ड में थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। हम लोग जब भागे तो हम लोग भागे और ऑटो आ गया था। ऑटो अंकल भी बहुत ऐसे चिल्ला रहे थे कि कहाँ हैं ये लोग, और हम लोग बैग छोड़ के गए थे और उनको बोला था कि हम जल्दी आएंगे। जब हम गए थे तब भी हम बैग्स ना रख के जाते थे क्योंकि बैग्स जो थे बहुत हैवी होते थे। हम लोग सारे बुक भी लेके जाते थे, टेक्स्ट बुक भी लेके जाते थे, डाइजेस्ट भी लेके जाते थे, फ्री लेक्चर में बुक्स भी कंप्लीट करते थे, टेस्ट्स चेकिंग ये सब मतलब ये सारी चीज़ें थी, स्टडीज़ वगैरह। चलो ठीक है। तो हम लोग आ गए मतलब ना ऑटो स्टार्ट ही कर रहे थे, बोल रहा अंकल ने तो सीधा बोल दिया अगर ये लोग नहीं है हम लोग इनको छोड़ के चले जाऊँगा, ये लोग पैदल आएंगे ना दोनों लड़कियाँ तो वही सुधरेगी। ऑटो अंकल ने तो ऐसा बोल दिया था। और लिटरली ऐसा हम लड़कियों के साथ नहीं होता था, लड़कों को छोड़ के जाते थे अंकल, क्योंकि वो लोग अगर लेट होते हैं और लड़कों का क्या है पैदल पैदल वो लोग किधर भी निकल जाएंगे चले जाएंगे, ऐसा था। और अभी तो ऐसी बात आ गई थी कि हमको भी, और हम लोग ऐसे भागे। बुक दे दिया मैंने बुक रखा। मैंने बोला मेरी फ्रेंड को तो भी मतलब मैंने रखा, उसने भी उधर ही रखा एंड वी यूज टू रन।
हम लोग ऐसे भागे सीधा, मतलब बस ऑटो में ही जाना है, ऑटो में ही जान बचेगी, ये क्या हो गया हमारे साथ, व्हाट इज़ दिस। एक दूसरे की शक्लें ऑटो में बैठ के ना एकदम रोने जैसी शक्ल हो गई थी यार, क्या फेस कर लिया हमने। मैं सच में आज भी वो दिन याद करती हूँ, अभी भी पानी पीना ऐसे फील हो रहा है, मैं आगे स्टोरी कंटिन्यू ही नहीं कर पा रही हूँ, बट टिल देन आई विल टेल यू। तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में बिठाई गई या क्या था आई डोंट नो, बट मैंने वो बुक वापस कर दिखाई। ऐसा ही और एक इंसिडेंट अभी 2022 के आसपास, 22 के आसपास का है, वो भी बुक से रिलेटेड, वो मेरे भाई के साथ, वो दूसरा है, वो मैं फिर कभी आपसे शेयर करूँगी, बट यही था, ठीक है। तो हम लोग फाइनली बुक दे के आ गए, वीवर लाइक कि अभी कुछ नहीं है, जो भी था वो हम लोग देख कर आए ना, अभी हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, मेरी जो फ्रेंड थी उसको फीवर हुआ था, आई थिंक सो, हाँ उसको फीवर आया था और उसने मिस कर दिया था यार। और मैं इतना परेशान हो गई, और वो हम ऐसे हैं, अगर वो नहीं आती ना तो वो मुझे इन्फॉर्म करती है कि मैं नहीं आऊँगी, और फिर मैं भी नहीं आती थी, बुक चेकिंग हो कुछ भी हो, तो उस दिन वो नहीं आई थी। एंड मैंने ये स्टोरी ना अपनी जो बेस्ट फ्रेंड्स रहती है वगैरह, मतलब ऐसे क्लासमेट्स होती है, उन सबको मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया, बुक की स्टोरी है, सच है सच है। और मैं जब घर पे आई ना तो मेरे से तो खाना भी नहीं, वैसे हम लोग खाना खाकर सो जाते हैं, मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा था, और मैं लिटरली सो गई आफ्टर दैट, जहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं वो। तो मैंने सोचा कि अपनी मम्मा को बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा हो गया, कुछ भी हो शेयर करना एज अ मैंडेटरी। तो मैंने हिम्मत करके उसी टाइम मैंने मम्मा को बताया कि आज ना मैं एक चर्च में गई, बुक लिया, ये सब हुआ, क्या ये सब वाकई होता है। तो मम्मा ने बोला कुछ बोल नहीं सकती, बिकॉज किसी के लिए क्या बोलें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा होता तो नहीं है कि मीन्स बुक रीड करो और 3 बजे नॉकिंग हो, कंटिन्यूस नॉकिंग हो कि एट योर डोर, मतलब यही सच है, ऐसा बोल रहे थे वो लोग। और मैं देकर आई बुक, तो मेरी मम्मा ने बोला अगर तू बुक देकर आई है तो तू इतना क्यों सोच रही है, अब तो तू बुक देख के आई, तू सो जा, कोई बात नहीं। और रात को सोने से पहले ही मैंने उनको बताया था, और मैं फिर सो गई। सो एक एग्जैक्ट 3:15 मेरे को ऐसे कैसे अचानक कोई उठ जाता है, ऐसी वाली फीलिंग आई कि मैं बस उठ कर बैठ जाऊँ और कुछ तो है, फिर मैं उठ कर बैठ गई थी। ऐसा मेरे साथ, और उस दिन भी मेरे को वो चर्च दिखाई दिया था। फिर नेक्स्ट डे की बात करती हूँ, और नेक्स्ट डे पे भी मेरे को थोड़े से ऐसे नाइटमेयर्स वगैरह जो रहते हैं ना, मैं बता रही हूँ ना, थोड़े से मेरे हैंड्स जो है ना ऐसे ऐसे शिवर हो रहा है। तो जो नेक्स्ट डे था उस टाइम भी मेरे को वो चर्च दिखाई दिया था, और हम लोग वहाँ तक गए हैं, ये मेरे को दिखाई दिया था। बुक का नाम मेरे को आज भी याद नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, मैं ट्राई करती हूँ बट नहीं याद होता है, और फिर नाइटमेयर्स आई बोल। दो तीन दिन ऐसा हुआ मेरे साथ, नाइटमेयर्स वगैरह आई, मीन्स वो चर्च ही दिख रहा था, और 3-3 बजे से जाग हो रही थी, एग्जैक्ट 3 बजे, 3:14 और 3:15 ऐसे। पता नहीं क्या था, मेरे दिमाग का साइकोलॉजी था कि जो उन्होंने बोला है वो मेरे दिमाग में है। पर ठीक है चलो, दिमाग में है, फिर तो मैं काम वाम करके जो भी बुक्स का रहता है पढ़ाई करके हम लोग तो सो जाते हैं ना भाई। सोकर कितने सारी सब्जेक्ट्स होते हैं, कितना सारा प्रोजेक्ट वर्क होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं, टेस्ट्स होती है, सब कुछ होता है। एंड आफ्टर दैट भी आपको एग्जैक्ट लेट नाइट आपको ऐसा हो, फिर बस यही थी स्टोरी। उसको सिर्फ एक दिन ही फीवर था, उसने छुट्टी लिया था मेरे फ्रेंड ने। उसके बाद उसको मैंने पूछा कि तेरे साथ कुछ ऐसा, मतलब नाइटमेयर्स तो नहीं आ रहे हैं या कुछ। तो उसने बोला नहीं, सिर्फ मैं ये सोच रही हूँ कि 3 बजे कौन आता होगा, 3:15 को कौन आता होगा, मैं बस यही सारा दिन सोचती हूँ कभी कभार। तो मैं छोड़, ध्यान मत दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, एग्ज़ाम्स वगैरह रहेंगे, एग्ज़ाम्स वगैरह जाने दे। तो ये सब हो गया, ठीक है, दैट वॉज द स्टोरी। और अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या था हॉरर, तो भाई ये जो बताया गया था कि बुक स्टार्ट किया रीड करना और डेथ हो जाएगी, बहुत डरावना था। और 3 बजे कौन आता है, भगवान जी मैं ये करी हूँ, जय हनुमान, ठीक है, वो भी एक था। तो ये दोनों बातें है, सवाल करती है। और पता नहीं आज रात को, पता नहीं, अभी भी रात हो चुकी है, आई थिंक सो 12, 12:30 हो चुके हैं, बिना सोने का टाइम। सो मैं ये डायरेक्ट ही अपलोड कर दे रही हूँ, अब ये अपलोड कर दूँगी, समझो 1/2 आवर या 1 आवर में, कुछ एडिट नहीं करूँगी, अपलोड कर दूँगी। सो दैट्स इट,
दिस वॉज फॉर मी इट्स अ हॉररेबल। मेरे को आज तक वो चर्च याद है, वो फादर याद नहीं है बट वो चर्च याद है, इंसिडेंट याद है, जो भी उन्होंने बोला फ्रेंड सर्कल में या ये सब जो बातें हुई वो सब भी याद है। सो दिस वॉज माई फॉर मी इट इज़ हॉररेबल। मेरी फ्रेंड बोले, मेरी जो बहन है वो तो बोले कि नहीं बता, अगर तू बता रही है और तेरे को फिर से नाइटमेयर्स आए या कुछ रहता है ना, स्लीप पैरालिसिस नहीं होता है बट नाइटमेयर्स आते हैं और चर्च ही देखते हैं बस, और कुछ नहीं मतलब ऐसा। तो वो बोली थी कि मत कर, तो मैंने बोला नहीं, मैं कब से चाहती हूँ कि मैं बताऊँ, एज अ यू आर माई फैमिली। तो दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ नॉट अ स्टोरी बट दिस इज़ अ रियल एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू, दैट्स इट।